हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एपीआरजी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट रहने वाला है जून 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है ईपीआरजी फ्रेमवर्क की। यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सन में आया था और किसने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें ईपीआरजी फ्रेमवर्क होता किस लिए है। तो ईपीआरजी फ्रेमवर्क जो होता है वो काम करता है कि कोई कंपनी जब इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहती है तो किस अप्रोच को फॉलो करे, है ना। कौन सी अप्रोच को जो हम फॉलो करके चलना होता है, वही सारी चीजें हम इसमें ईपीआरजी फ्रेमवर्क में स्टडी करके चलते हैं। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है, मतलब ई का मतलब एथनोसेंट्रिक, टी का मतलब पोलीसेंट्रिक, आर का मतलब रीजियोसेंट्रिक और जी का मतलब जियोसेंट्रिक। ठीक है, कुछ आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। जैसे कि ई का मतलब होता है होम कंट्री ओरिएंटेशन, हम अपने देश जैसा ही प्रोडक्ट दूसरे देश में भी भेजते हैं, उसी तरीके की जो सर्विस हम दूसरे देश में प्रोवाइड करके चलते हैं। पोलीसेंट्रिक का मतलब होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन, हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से कस्टमाइज करके चलते हैं कि दूसरे देश की क्या नीड रहने वाली है, कस्टमर का उनकी जो कंज्यूमर का टेस्ट क्या रहने वाला है, उनकी क्या कैसी नीड्स है, उनके हिसाब से हम प्रोडक्ट को भेजते हैं। रीजियो सेंट्रिक, रीजनल बेस हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि विलेज में कौन कौन सी चीजें ज्यादा प्रेफर करी जा रही है ना। कहीं पे कार की डिमांड ज्यादा है किसी रीजन में, कहीं पर जो है लोग ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा पसंद कर रहे हैं ना, या फिर कहीं पे जो है फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम उनके रीजन के हिसाब से फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्ल्ड ओरिएंटेशन का मतलब कि सबके तरीके से हम पूरे वर्ल्ड को एक मानकर चलते हैं। ठीक है, वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है कल्चरल ओरिएंटेशन, एथनो मतलब कल्चर को फॉलो करके चलते हैं। हम अपने कल्चर को फॉलो करके चलेंगे, हम अपनी होम कंट्री में जो बना रहे हैं, जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, वही हम दूसरे देश में भी सेम मैनर को हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ का टेस्ट, वहाँ के कंज्यूमर की जो नीड है वो भी सेम होगी, हमारे जैसी मोर और लेस होमोजीनियस होगी। ठीक है, यही जो आपको यहाँ से याद रखने की जरूरत है। ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत है नहीं, जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसी सेंस में, उसी वहीं तक हम आपको यहाँ पर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एथनो का मतलब अपने कल्चर को फॉलो करके जब हम चलते हैं। पोली का मतलब क्या होता है, पोलीसेंट्रिक, मतलब कस्टमाइज ईच फॉरेन मार्केट, हम फॉरेन की जो भी मार्केट है ना, जब हम अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम जापान में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, हम यूएस में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम उनके हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज करेंगे, ईच फॉरेन मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करेंगे कि वहाँ की कस्टमर का टेस्ट, वहाँ के प्रेफरेंस कैसा है लोगों का। ठीक है, उस हिसाब से जब हम चलते हैं तो वो हमारी पोली सेंट्रिक अप्रोच होती है। वहीं रिज्यू सेंट्रिक अप्रोच की बात करें हम, तो रिज्यू सेंट्रिक अप्रोच जो होती है वो कंपनी टारगेट करती है ग्रुप ऑफ कंट्री हैविंग सिमिलर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक, कि एक जैसे लोगों की विशेषता क्या रहती है, उस हिसाब से हम मार्केट में जो एंटर करते हैं उनकी रीजन्स के हिसाब से। ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से उनकी, उसी हिसाब से हम अलग अलग अपनी वेरियस मार्केट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते रहते हैं। तो रीजन सेंट्रिक जो होता है वो जियोग्राफिकल तरीके से लोकेशन बेस्ड, हम अलग अलग सिमिलर मार्केट को, जो लोगों की, जैसे कि मान लो हमने 1000 लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो 1000 लोगों में हम ये देख लेते हैं कि इसमें भाई ये तो है नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट को जो प्रेफर करेंगे, ये भाई 40 तरीके के प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे मान लो। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 1000 में कितने ऐसे लोग हैं जो एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो सपोज करिए वो 400 लोग मिल जाते हैं हम यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमें 300 लोग ऐसे मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें 100 लोग ऐसे मिलते हैं, और यहाँ पर 200 लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं। तो उसी हिसाब से हम अपनी मार्केट को एस्टेब्लिश करके चलते हैं, सेम करेक्टरिस्टिक के लोगों को हम फाइंड आउट करके यहाँ पर चलते हैं और उस हिसाब से अपनी मार्केट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। वहीं जियो सेंट्रिक की बात करें तो वर्ल्ड वाइड लेवल की करते हैं, यहाँ पर नीड्स ऑफ कस्टमर वर्ल्ड वाइड देन एंटर इनटू दी मार्केट, के मार्केट में हम एंटर इस हिसाब से करते हैं कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड मार्केट मिक्स के हिसाब से हम जो अपने प्रोडक्ट को जो है
डिलीवर करते हैं। कंपनी हैव टू आइडेंटिफाई द सिमिलर कंजम्पशन पैटर्न, कि सिमिलर कंजम्पशन पैटर्न को हम फाइंड आउट करके और मार्केट को फिर हम टारगेट कर लेते हैं। तो इसमें जियो सेंट्रिक में आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड वाइड लेवल की जब हम बात करते हैं, हम ये नहीं चलते कि हमारे देश जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि उनके देश जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। हम एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी किस हिसाब से बनाएंगे, वर्ल्ड वाइड लेवल के हिसाब से बनाएंगे। सब तरीके वो सबको फॉलो करके चलेंगे। कंपनी coordinate their distribution network to distribute their product in various regional market, कि उनके रीजन्स को फॉलो करके भी चलेंगे। हम नेशनल मार्केट को भी देख के चलेंगे कि रीजन बेस्ड क्या प्रेफर कर सकते हैं, कस्टमर की अलग अलग नीड्स को भी फॉलो करके हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, एक चार्ट यहाँ पर है, जैसे कि एथनो का मतलब क्या होता है, कंपनी डोंट अडप्ट देयर प्रोडक्ट टू नीड और वांट्स अदर कंट्री, के हम अपनी जो अदर कंट्री होती है उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को फॉलो करके नहीं चल रहे। हम यहाँ पर होम कंट्री ओरिएंटेशन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, होम कंट्री ओरिएंटेशन के हिसाब से चलते हैं। वहीं पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या था, यहाँ पर हमने पढ़ा था होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन। ठीक है, होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन, कि विदेश या जिस देश में हम जाना चाह रहे हैं उस हिसाब के प्रोडक्ट को हम जब बनाए वहां पर बनाएंगे। रिलीजियस सेंट्रिक का मतलब कल्चरल और पॉलिटिकल सिमिलरिटी हम ढूंढेंगे वहां के रीजन्स में जाकर, और उस हिसाब से जो है हम वहां पर बनाएंगे। यानी इसको आप बोल सकते हैं जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल। ठीक है, और रिलीजियस सेंट्रिक जो होती वो एक ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल कस्टमर को टारगेट करके चलते हैं, और उनके फिर सिमिलर टेस्ट को हम जो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ग्लोबल तरीके से हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर क्या था, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे जब हम जाते हैं। ठीक है, तो ईपीआर की फ्रेमवर्क की आपको इन चारों की जो पूरे नाम याद रखने हैं। किसने दिया था, पल मटन ने दिया था। कब दिया था, 1969 में दिया था। ये कुछ चीजें जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। और एक चार्ट जो है यहाँ पर ये है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एथनो, होम कंट्री, होस्ट कंट्री, रीजनल कंट्री ओरिएंटेशन और वर्ल्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, और आप लोगों को भी जो है अधिक से अधिक वीडियो इस चैनल पर मिल सके। और वीडियो वही जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फालतू की वीडियो यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। कुछ वीडियो आपको वही मिलेगी जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और आगे आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।